अगर किसी दिन गवर्नमेंट ने कह दिया टोल वगैरह पे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम डेफिनेटली यहां पर आपको आ सकती है। प्रॉफिट बढ़ गया बट इनकम डाउन चली गई। भाई साहब वो कंपनी वहां से 70% तक डाउन गई। बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक ब्लॉक अनब्लॉक का गेम होने वाला है। जय हिंद। एक और आईपीओ हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से भाई कंपनी का नाम है। तो भाई देखते हैं क्या इस हाईवे पे हमारी गाड़ी दौड़ेगी नहीं दौड़ेगा। बहुत छोटा सा आईपीओ, तो ये समझ लो भैया ब्लॉक अनब्लॉक का गेम होने वाला है, बट लक तो आजमाना पड़ेगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोरो आशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। अभी रिसेंटली 4-5 आईपीओ सेम ब्रैकेट में आए थे। सबका फाइनल वर्डिक्ट क्या है वो डाला, पेयर कंपैरिजन क्या है वो डाला, उन पांचों आईपीओ का कंपैरिजन डाला, डिटेल्ड एनालिसिस भी डाला। तो भाई नया मंथ स्टार्ट हुआ है अगस्त का, तो बारी है हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की। हाँ, दूसरी तरफ जेएसडब्ल्यू सीमेंट आईपीओ भी आने वाला है, तो उसी हिसाब से अपने फंड वगैरह रखिएगा। पहले तो देखते हैं कि भाई हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, क्या बिजनेस मॉडल है, फाइनेंशियल्स क्या है, लगाना या फिर नहीं लगाना। लेट्स चेक इट। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो जैसे मैंने बताया 5 आईपीओ कंपैरिजन, एनएसडीएल का फाइनल वर्डिक्ट हो गया, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएंडबी, शांति गोल्ड, शी लोटस, वोडाफोन, सब आपको ऑन द बोर्ड वगैरह मिल जाएगा। यहां पे टेबल की बात करते हैं तो ये है वो हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। एक सबसे बेस्ट पॉइंट क्या होने वाला है वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस कर लेते हैं कि जितने भी आईपीओ 5 ब्रैकेट में आए थे, एमएनबी, एनएसडीएल, शी लोटस, ये वो सबका पैसा, सबका मीन सबका पैसा इसके लिए फ्री हो जाएगा। ये लाए ही ऐसे टाइम पर है, बहुत अच्छी बात है कि भैया लोगों के पास पैसा हो, लोग इसको अप्लाई करें। 130 करोड़ का छोटू सा आईपीओ है, क्या दमदार है या नहीं है, लेट्स डीप डाइव। About highway infrastructure, highway infrastructure incorporated 1995, almost 30 साल पुरानी कंपनी, is an Indian infrastructure development and management company engaged in tollway collection, okay, EPC, engineering, procurement and construction projects, real estate development. The company specializes in the construction and maintenance of roads, highways, bridges and residential projects. ठीक है, तो कहते हैं कि भाई हमारे पास क्या क्या बिजनेस है, टोलवे वगैरह कलेक्ट करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद ईपीसी हो गया, रियल स्टेट हो गया, और ये अपनी वर्क फोर्स बता रखी है इतनी है। ठीक है, ऐसा तो देख के ठीक ही लग रहा है कि भाई रियल स्टेट वालों के ही होते हैं, बट टोल वालों का सिर्फ ये है जब तक वो टोल चल रहा है तब तक सही है। जिस दिन वो टोल बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, एक बढ़िया सी केस स्टडी बताता हूं। एक कंपनी थी नोएडा टोल करके, आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हो और अभी भी लिस्टेड वगैरह है। तो डीएनडी का जो फ्लाईओवर है, दिल्ली नोएडा दिल्ली का फ्लाईओवर पे वो टोल वगैरह कलेक्ट करती थी। एक दिन रात को गवर्नमेंट ने कहा कि भैया हम लोग ये टोल जितना हमें चाहिए था उतना हो गया है, कॉस्ट रिकवर हो गई है, हम अब ये टोल बंद कर रहे हैं। भाई साहब वो कंपनी वहां से 70% तक डाउन गई। बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक लोअर सर्किट ही लगते चले गए। चलिए वापस आते हैं जरा इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह पर, देखते हैं कि इनके इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह क्या है। चलिए वापस आते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह पर, देखते हैं कि इनके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। 5 अगस्त को आईपीओ ओन होगा, 7 अगस्त को आईपीओ क्लोज होगा, 8 अगस्त को आईपीओ की अलॉटमेंट आएगी, किस किस को मिला किस किस को नहीं मिला, सैटरडे संडे आ गया। फिर 11 तारीख को यहां पर रिफंड और शेयर्स, और 12 अगस्त को ये लिस्ट होने वाला है। ठीक है, बताइए भाई किस प्राइस बैंड वैल्यूएशन पे लेकर आए हो। पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है वो प्राइस बैंड, वैल्यूएशन, ओएफएस ही होता है। इसके अलावा ये सब समझ लो 90% चीजें बेकार है। एक बिजनेस मॉडल फाइनेंशियल्स ठीक है, जैसे कि अगर आप यहां पर देखेंगे, यहां पर भी मैंने शांति गोल्ड के लिए लिखा था अप्लाई फॉर 10 to 20% गेन्स। फिर शी रेफ्रिजरेटर 50, एसएमई आईपीओस को भी मैं ट्विटर टेलीग्राम पे डालता रहता हूं। पटेल कैम 30, स्वेल रूप यहां पर भी मैंने डाला था कि भाई 15% के आसपास बनेगा। और हुआ क्या था जरा वो भी एक नजर मार लेते हैं। 10 to 20 था शांति गोल्ड, सेम ब्रैकेट में हुआ 14 के आसपास। शी लिस्ट थोड़ा सा नीचे लिस्ट हुआ, मार्केट थोड़ा डाउन था, बट पार्ट एंड पार्सल है। पटेल कैम जो था वो 30% के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, .30 के आसपास हुआ। और जैसे मैंने कहा था कि सेलर ऐप जो है स्मॉल लिस्टिंग गेन्स 10-12%, और ये 8% के आसपास लिस्ट हुआ। तो ट्विटर टेलीग्राम पे मैं अपने जो हमारे एसएमई आईपीओज है वो भी अपडेट करता ही रहता हूं। चलिए इसकी वैल्यूएशन पर आते हैं। कहते हैं फेस वैल्यू 5 रुपीज है, अच्छी बात है। 65 to 70 को मार्क कर लेते हैं। लॉट साइज है 211 का।
अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टोटल इशू साइज और फ्रेश इशू। कहते हैं 130 करोड़ रुपीस हमें चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, जिसमें से फ्रेश इशू 97%, 97 करोड़ है, सॉरी दैट इज 75%, और ऑफर फॉर सेल बहुत छोटा सा है, 25% है। मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, जब आपको सिर्फ 130 करोड़ रुपए चाहिए थे तो आपको एसएमई आईपीओ में आना चाहिए था, मेन बोर्ड आईपीओ में आप क्यों आए हो? कोई नहीं, बट अब आप आ गए हो तो स्वागत करेंगे अब आपका। फिर कहते हैं जी नई कैटेगरी देखो जरा, QIB नॉट मोर देन 30, रिटेल नॉट लेस देन 40, बढ़िया, HNI नॉट लेस देन 30, तो यानी कि या तो आप HNI में अप्लाई करो या QIB, सॉरी या तो रिटेल में अप्लाई करो या इसमें, अच्छा है QIB का कोटा कम हो गया, हम रिटेल वालों को कोटा ज्यादा मिलने वाला है, हालांकि नॉट लेस देन 40 है तो अप्लाई तो इसमें ही करने वाले हैं। अब एक एक लॉट की बात कर ले तो कहते हैं रिटेल वालों के लिए एक लॉट है 14,770 का, और रिटेल कैटेगरी में लगाना चाहते हो तो मैक्सिमम 13 है, वैसे लगाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि छोटा सा आईपीओ इतना ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा कि आप 3 4 5 लॉट लगाओगे, सारी एप्लीकेशन हटा देते हैं। प्रायोरिटी दी जाती है एक लॉट वालों को जिनके पैन कार्ड सेम है, सेम यूपीआई आईडी है, इन सबको पहली प्रायोरिटी मिलती है। फिर उसके बाद मिलती है भैया जिनके पास 2 लॉट है, 3 4 5 वालों को बाहर कर देते हैं। फिर कहते हैं जी अरुण जैन, अनूप अग्रवाल एंड रिदार्थ जैन 95% अभी है, बाद में हो जाएगी समवॉट अराउंड 70 के आसपास। चलिए अब आते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे, देखते हैं कि भाई इनके पास कुछ बचा एंड में या नहीं बचा, कंपनी क्या है कैसा है। बट फाइनेंशियल्स पे आगे बढ़ने से पहले अभी हमारे अगस्त मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान जो है वो ओपन है। एक ही प्लान है सारे सेगमेंट्स के लिए, जहां पर आपको इक्विटी ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शंस, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंट्राडे सब कुछ मिल जाएगा। अभी रिसेंटली हम लोगों ने वरुण बेवरेज का एक कॉल ऑप्शन बाय करा था, जहां पर 2.6 पे हमने बाय करा, 9 तक हो गया हमने, अच्छा ऑलमोस्ट 4 टाइम्स के आसपास बना, अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करा। स्विंग ट्रेड्स वगैरह हो गए, सौराष्ट्र सीमेंट में हो गए, लेमन ट्री हो गया, इन सब में भी हम लोगों ने स्विंग ट्रेड दिए थे। तो अगर आप भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट होना चाहते हैं, जुलाई मंथ के सब्सक्रिप्शन में ऑलमोस्ट 100+ लोगों ने एनरोल किया था, अगर आप भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट होना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, वहां जाइए, प्लान चूज कीजिए, अपना व्हाट्सएप का नंबर डालिए और टीम आपको हमारी कम्युनिटी में ऐड कर देगी। चलिए वापस आते हैं इसके एनालिसिस पर। तो कहते हैं कि जी पहले एसेट्स थे 156 करोड़ के, बाद में हो गए ऑलमोस्ट 200 करोड़ के आसपास और 230 करोड़। यहां से यहां तक एक अच्छी खासी जंप है 33% के आसपास, बट यहां से यहां तक सिर्फ 15% के आसपास ही नजर आ रहा है। टोटल इनकम की बात करते हैं। अच्छा एक चीज और, इन्होंने देखो रेवेन्यू नहीं लिखा, टोटल इनकम लिखा है। रेवेन्यू में से वापस रिटर्न्स हुए, फिर उसके बाद जो एडिशनल इनकम है, आपने इंटरेस्ट इनकम कमाई, कोई रॉयल्टी इनकम कमाई, राइट, तो ये वो है। टोटल इनकम कहते हैं 456 करोड़ के आसपास, उस पर हो गया 576 और वापस से ड्रॉप आया 504 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहां पर था 13 करोड़, हार्डली 3% के मार्जिन, फिर उसके बाद 576, मार्जिन बढ़ गए 4% के आसपास। अब प्रॉफिट बढ़ गया बट इनकम डाउन चली गई, इनकम थोड़ा सा इनका ड्रॉप हुआ, थोड़ा क्या ऑलमोस्ट 70 करोड़ के आसपास, जब प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ गया, मार्जिन वगैरह मैनेज कर पाए। बोरोइंग्स की बात करें तो 63, 69, 71 बोरोइंग्स तो इन लाइन है, एक अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं जरा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज। रिटर्न ऑन इक्विटी 19 ओके है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16 ठीक है, सब ड्यू है, ज्यादा बुरा भी नहीं बट ज्यादा अच्छा भी नहीं, न्यूट्रल है। डेट टू इक्विटी हम लोगों ने चेक करा 0.61, पैट मार्जिन 4% के आसपास, प्राइस टू बुक वैल्यू 3 के आसपास। यही रीजन था, देखकर मैं कह रहा था कि भाई आपको एसएमई आईपीओ में आना चाहिए था। ईपीएस 3.8 से हो जाएगा 3.1, फिर उसके बाद पी रेशो 18 से 22 के आसपास, थोड़ा सा हाई है। अब बताओ भैया पैसा किस लिए उठा रहे हो? कहते हैं जी फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी 65 करोड़, बाकी 30 करोड़ हम नॉर्मल वगैरह लगाने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके फाइनल वर्डिक्ट पे। देखिए पहली बात तो छोटा सा आईपीओ है बट एसेट्स बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू में एक ड्रॉप आया, प्रॉफिट फिर भी मैनेज कर पाए, क्योंकि भाई कुछ होते हैं एक्सपेंसेस फिक्स्ड बेसिस पे, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं वेरिएबल बेसिस पे। अगर थोड़ा सा डेट रिड्यूस करते तो और अच्छा लगता, क्योंकि डेट और रिजर्व जो है वो ऑलमोस्ट नेक टू नेक चल रहे हैं। 80 करोड़ के रिजर्व, 70 करोड़ की बोरोइंग्स। अगर किसी दिन गवर्नमेंट ने कह दिया टोल वगैरह पे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम डेफिनेटली यहां पर आपको आ सकती है। प्रमोटर होल्डिंग एक अच्छी बात है, पैसा कंपनी के पास जा रहा है 75%, ये एक और अच्छी बात है।
बात कर लेते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग गेन की। देखिए एक अच्छी बात यहां पर होने वाली है कि टोल में है तो गवर्नमेंट के पास है, बाकी सारे आईपीओस का पैसा फ्री हो जाएगा। बट ये एक ही सेगमेंट पे ना भरोसेमंद नहीं है, एक ही सेगमेंट पे आई शुड से डिपेंडेंट नहीं है कि भैया आप एक काम करो बाकी रियल स्टेट ईपीसी में भी काम कर रहे हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो समवट अराउंड 70 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होगा। अब अच्छी डिमांड है तो भैया जिसको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा तो यूजुअली वो जो रिटेल वाले हैं वो बाय करने जाते हैं, जो कि गलत है, राइट, क्योंकि ऑलरेडी लिस्टिंग एक अच्छा खासा बन जाता है। मैं यहां पर जो एक्सपेक्ट करूंगा वो रहेगा 30 to 35% लिस्टिंग इन के आसपास। बट अगर मार्केट इसी तरीके से, हमारे पास 3-4 दिन और है, मार्केट अगर इसी तरीके से वोलेटाइल हुआ तो कहीं जाकर ये 20-25% तक आ जाएगा, क्योंकि छोटा आईपीओ इसलिए डिमांड अच्छी रहेगी, इसलिए थोड़े बहुत लिस्टिंग इन वगैरह हो सकते हैं। अब इसके लिए आपको मल्टीपल डीमैट अकाउंट से लगाना पड़ेगा, मम्मी के अकाउंट से, पापा के अकाउंट से, रिटेल वालों में एक दो लॉट लगाते रहो, ड्राइवर के अकाउंट से, इसके अकाउंट से, ताकि अलॉटमेंट के चांसेस आपके बढ़ जाए। ये थे हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के एनालिसिस। एंड यस, जैसा मैंने आपको हमारे पेड प्लान्स के बारे में बताया, एक ही प्लान है सारे सेगमेंट्स के लिए जिसमें आपको इक्विटी ऑप्शंस सब कुछ मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, अभी जाइए रजिस्टर कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।